तुम उसको देख रहे हो तो तुम्हारी नजरें उठ रही है, उसकी नजरें कैसे हो रही है? डाउन हो रही है। पूरी की पूरी मैथ्स ही हमको डिप्रेशन दे रखी है, अब स्टार्टिंग ही कर रहे हैं डिप्रेशन से। मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। सुन लिया गाना वाना? अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकैती की हुए। हमारे तो खून में बकैती है, वो तो करेंगी बस सुनिएगा ढंग से। देखिए, हम एक आज वन शॉट करने के मूड में आए हैं, एकदम फुल वाले मूड में, और इस वन शॉट में हम पूरे कंसेप्ट को बताएंगे। ये नाम का वन शॉट है बट ये डिटेल्ड वन शॉट होने वाला है बच्चा पार्टी। कंप्लीट एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स करवाए जाएंगे और साथ ही साथ उसके सारे के सारे एग्जाम्पल कराने वाले हैं। चैप्टर का नाम तो तुमने देख ही लिया होगा। अब सुनो, इस चैप्टर को जब हम पढ़ने जाएंगे तो हमको दो तीन चीजें एकदम बढ़िया से आनी चाहिए। पहला, ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक है कि भैया साइन 0 की वैल्यू का होवे है, साइन 30 की वैल्यू का होवे है ना, साइन 45 की वैल्यू का होवे है। इस तरीके से जो भी ये छोटा मोटा ज्ञान है ये आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो यहाँ से क्लियर कर देंगे। जो जो चीजें तुमको यहाँ पे जरूरत लगने वाली है वहां पे तुम्हारा भाई क्लियर करने वाला है। आगे बढ़ते हैं और दो बातें और अच्छे से सीखनी है यहाँ पे। एक तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। सर ये क्या बोल दिया? डिप्रेशन? हमको तो पहले ही डिप्रेशन आ रहा है। कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा एकदम। भाई तुम्हारा है ना, तो एकदम डिप्रेशन तुम्हारा दूर करने के लिए ही आया है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन समझना है और एंगल ऑफ डिप्रेशन अपने को अच्छे से समझना है। तो हम मान लेते हैं एक कोई टावर खड़ा है, ठीक है, और ये टावर कहाँ है? इस ग्राउंड पे है। कहाँ पे है? ग्राउंड पे। ये हवा में उड़ रहा है? हवा में तो उड़ेगा ही नहीं भाई साहब। इस ग्राउंड पे कोई एक और पॉइंट दे रखा। क्या दे रखा? पॉइंट दे रखा। अब यहां से हम क्या करते हैं, एक आदमी है, ठीक है, और यहां से देखने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर कुछ इधर यहां पे। सर तो यहां पे कुछ तो एंगल बनेगा, बोल ला डेले, कुछ तो एंगल बनेगा। अच्छा, अगर मान लो एक बंदे को यहां पे बिठा देते हम, ठीक है, हम कहते भाई तू यहाँ पे बैठ जा यहाँ पे, और यहाँ पे उसके लिए ये वाला के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती, और वो कहता नहीं भाई मैं भी इस पॉइंट पे बैठ के देखूंगा। एकदम ताड़म ताड़ मचा रखी है यहाँ पे वरना ढंग से, तो ये वाला एक एंगल और बनता। समझ लो, देखो यहां पे ना तुम हो और यहाँ पे इसके अंदर तुम्हारी, ज्यादा नहीं बोलने का, समझने का बस। तो यहां पे तुम उसको देख रहे हो तो क्या करोगे? नजरें उठाओगे, ऐसे ऐसे देखोगे ऐसे, ठीक है, और वो यहां से देखेगी, एकदम फुल सिग्नल मिला रहे हो, ठीक है। तो जब तुम उसको देख रहे हो तो तुम्हारी नजरें उठ रही हैं। नजरें क्या है? उठ रही हैं। और उसकी नजरें कैसे हो रही है? डाउन हो रही है। हाँ या ना? तो अगर नजरें डाउन होगी तो जो एंगल बनेगा साहब उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और वैसे भी समझो, जब आदमी डिप्रेस होता है ऐसे हो जाता है। एलिवेशन, हम तो लड़के हैं ना, हम तो एकदम से एंगल ऑफ एलिवेशन पे रहेंगे। ऊपर वाले को देखना है ना, क्लियर। शादियों में जाते हो तुम लोग क्या करते हो भाई साहब? एकदम मस्त, एकदम पंडाल वंडाल लगा है, कहा गए थे गांव में, द्वारे 4 होते, एकदम मस्त, नीचे ऊपर ध्यान तुम हो तो यार है, नजर ऊपर है। तो वही जो तुम्हारी नजर ऊपर होती है वही क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए, हो गई बहुत सारी बकैती, आगे बढ़ते हैं, काम की बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो अपने को याद रखनी है। वो क्या है सर? कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। बोलते रहिएगा मेरे साथ, बोलते रहिएगा वीडियो में, वरना समझ में नहीं आएगा, फिर मुझे दोष मत देना, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉस थीटा, सर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है सर। फिर उसके बाद में आता है टैन थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या हो? टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। फिर कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। फिर सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है सर? हाइपोटेनियस अपॉन में बेस होती है। फिर कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है बच्चा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये चीजें आपको एकदम बिंदास याद होनी चाहिए, ठीक है। याद करने का एक ट्रिक भी है यहाँ पे। पंडित बद्री
प्रसाद बटे हर हर भोले, हर हर भोले। ठीक है। एक और लोग कुछ लोग यूज करते हैं, क्या क्या बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। भाई हम किसी को गाली कह दें, हम तो बस यही बोलेंगे, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले। अब ढंग से सुनना, ये वाली लाइन आपकी साइन की है, आपकी साइन नहीं, हमारी तो सर सुपर स्प्लेंडर है। यहां पे देखो, ये वाला हमारा हो जाएगा कॉस थीटा और ये वाला हमारा हो जाएगा टेन थीटा। यहाँ पे आएगा कॉट, ठीक है, और ये क्या होने वाला है सेक, और यहाँ पे आएगा कॉसेक। तो कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इधर भी यहाँ पे कुछ कुछ ज्ञान दे रखा है, एकदम ये बेहतरीन तरीके से तुमको एकदम मस्त वाले तरीके से याद होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें आपको और याद रखनी है, और वो क्या याद रखनी है ढंग से देखिए, यहाँ पे बना लेते हैं थोड़ा, लाइन टेढ़ी होगी क्या, लाइन को कर लेते हैं सीधा। सर जी तुमसे सीधी लाइन नहीं बनती एक बार में, हैं कोई बात नहीं, ढंग से देखो। यहाँ पे लिखा है बेटा 0, यहाँ पे 30, यहाँ पे 45, यहाँ पे 60, और यहाँ पे क्या लिखा है 90। यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा, यहाँ पे लिख दिया कॉस थीटा, यहाँ पे लिख दिया टेन थीटा, और यहाँ पे लिख दिया कॉट थीटा, और यहाँ पे लिख दिया सेक थीटा, और यहाँ पे लिख दिया कॉसेक थीटा। ये पूरा चार्ट आपको एकदम बिंदास याद होना चाहिए। सर साइन 0 की वैल्यू 0, इसके लिए बहुत सारे शॉर्टकट है, बट एक भी बताने के मूड में नहीं है। तो भाई साइन 0 की वैल्यू 0, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगाना, एकदम मस्त एकदम रट्टा मारो। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी होने वाली है 1। इसके बाद में इसी को उल्टा लिख दो, इधर से उल्टा लिख दो, तो 1√3/2, फिर यहाँ पे 1/√2। एकदम मस्त तुमको याद होना चाहिए कि भाई cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, एकदम बिंदास याद होना चाहिए। और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 0। अब एक यहाँ पे जुगाड़ देखो, जुगाड़ ये है कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो तुम 1 मान के चलो, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान के चलो, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 मान के चलो, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो आप क्या मान के चलो 1। अब ढंग से देखिएगा, दोनों के नीचे 1 है, गायब करो तो 0/1 आएगा, और 0/1 की वैल्यू क्या होती है 0। 1/√3, इसका ऊपर वाला अपॉन इसका ऊपर वाला, तो 1/√3। यहाँ पे इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 1, तो 1/1 कितनी वैल्यू आने वाली 1। भाई ये थोड़ा नीचे आ गया, कैसे नीचे आ गया भाई, चल तुम ऊपर खिसक पहले, ये अब देखो इधर √3/1 केवल आएगा √3, फिर 1/0, 1/0 हम डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसे लगा दिया है, ठीक है। कॉट इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिख लो, और इसको हमने क्या लिखा है एक्चुअली 1/0, इसीलिए इसको मैंने बोल दिया है अनडिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है। इसको भी उल्टेंगे तो 1/0 आएगा, 1/0 को अनडिफाइंड बोलते हैं, इसलिए इसको डिफाइन नहीं कर सकते, उलट दीजिए, √3 आएगा, इसको उलटेंगे 1 आएगा, इसको उलट दीजिए अपॉन में 1 लगा के, यहाँ पे आएगा 1/√3, और यहाँ पे 0/1 दैट इज 0। ऐसे ही आप कॉस का उल्टा सेक निकाल सकते हैं और इसका उल्टा ये निकाल सकते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसका वैल्यू आने वाला 1, इसका आएगा 2/√3, और इसका आएगा √2, और यहाँ पे आएगा कितना 2, और 1/0 ये भी आपका अनडिफाइंड होगा, ये आपका आएगा अनडिफाइंड, और यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे आएगा √2, और यहाँ पे कितना आने वाला है 2/√3, ठीक है, और ये आएगा 1। तो ये चीज एकदम बिंदास तरीके से तुमको एकदम अच्छे से याद होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो नहीं भी होगी तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा रट लो एकदम मस्त तरीके से, एकदम अच्छे से तुम रट लो, जो कौन सा इससे तुमको कोई मतलब ही नहीं पालना है, ठीक है, इससे भी तुमको कोई मतलब नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। बस ये सारी वैल्यूज याद रख लो, और उनमें से साइन कॉस टेन की वैल्यूज याद रख लो, उसके अतिरिक्त मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूंगा याद करने के लिए। बस इतना अच्छे से अगर तुमको याद होगा तो भी इस चैप्टर में अपना काम चल जाने वाला है। दबा के लाइक शेयर करना अगर समझ में आ रहा हो तो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएगा जब आप इसका डायग्राम बना लेंगे, और डायग्राम आप तभी बना पाएंगे जब क्वेश्चन को आप सही तरीके से पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक कोई टावर है वर्टिकली ग्राउंड पे खड़ा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ग्राउंड ही बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बना लिया ग्राउंड, ठीक है, ये क्या है? ग्राउंड है। इस ग्राउंड पे एक टावर है, वो खड़ा है। यहाँ पे हमने बना दिया टावर और वो ऐसे कुछ खड़ा है, ठीक। यहां तक का बात तो हो गया। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, कोई एक पॉइंट है ग्राउंड पे, लिख दिया भाई, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इस टावर के फुट से 15 मीटर दूर है, बना दिया, ये भी 15 मीटर दूर है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। एंगल ऑफ एलिवेशन, टावर के सर पे बैठी है तो क्या करना होगा? ऊपर की ओर देखना होगा। ढंग से पढ़िए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यहां से एक सेकेंड, ये वाला एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री, और आपसे जस्ट ये वाला साइड पूछा गया, ये वाला साइड, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। नामकरण करें ट्रायंगल का। को बोल दीजिए ए, को बोल दीजिए बी, को बोल दीजिए सी, कुछ इस तरीके से। और आपने किसको क्या अज्यूम किया है? टावर आपका है ए बी, ठीक है। वो पॉइंट है ग्राउंड का जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था? 60। इसके बीच का जो डिस्टेंस है ए बी, इसको आपने लिया है 15, है ना। तो यहाँ पे ए बी हमारा क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है? 15 मीटर, ठीक है। फ्रॉम फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर, कुछ इस तरीके से। थोड़ा ज्ञान लिखना पड़ता है भाई, वरना बोर्ड वाले नंबर नहीं देते। खैर, ये वाली साइड इस थीटा के सामने ये वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? बेस। बेस आपको गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है। ढंग से देखना, बेस आपको गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या हो जाएगा आपका? tan थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो यहां पे लिखेंगे यूजिंग tan थीटा, यूजिंग tan थीटा इन ट्रायंगल, कौन सा? एबीसी, एबीसी। तो हमारे पास आएगा tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितना है? 60। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है हमारा बीसी, ठीक है। और यहाँ पे बेस कितना है हमारा? AB, और AB की वैल्यू कितना दे रखा है? 15, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, और ये वाला इधर की ओर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 215 इक्वल टू BC, ठीक है। तो आएगा 15√3 इज इक्वल टू BC। इसी BC को निकालना था, तो लास्ट में आप लिख देना हेंस, यही आपका क्या है? हाइट ऑफ द टावर, ऑफ द टावर। मुझे लगता है सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया है तो आप बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक 5 मीटर का पोल होगा, है ना। और पोल कहाँ पे होता है? जमीन पे ही होता है। तो पहले एक काम करते हैं, हम सबसे पहले तो जमीन बनाते हैं। सर जमीन बनाते हैं? आपके पास कुछ स्पेशल कला है क्या? हाँ हमारे पास है, बड़ी तगड़ी वाली कलाएं हैं, और भी बहुत कुछ कलाएं हैं। तो जरूरत पड़ेगी तो आपको इसी चैप्टर में दिखाएंगे भी वो कलाएं, ठीक है। तो ढंग से पढ़िएगा, फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर
she needs to reach a point of 1.5 meter below the top of the pole to undertake the repair work। अच्छा जी, ये वाला जो टावर दे रखा है इसकी हाइट है 5 मीटर, ठीक है, और यहां से इसका ये टॉप है, ये पूरा हाइट दे रखा है टोटल हाइट दे रखा है 5 मीटर, ठीक है। इसके 1.5 मीटर नीचे, 1.5 नहीं है शायद, 1.3 है, तो 1.3 मीटर नीचे एक पॉइंट है, यहां पे एक इलेक्ट्रीशियन को पहुंचना है, ठीक है। आ गया। फिर ये क्या कह रहा है, what should be the length of ladder that she should use which when inclined at angle of 60 degree with the horizontal would enable her to reach। कुल मिला के ये कहना चाहता है कि यहाँ पे कहाँ पे उस पॉइंट को रखे सीढ़ी के नीचे वाले हिस्से को, जिससे कि यहाँ तक वो आसानी से पहुंच जाए, और पहुंचने के बाद में ये एंगल ऑफ एलिवेशन उसका बने 60 डिग्री। दो चीजें पूछा है, इसकी ये वाला कितना दूर रखा जाए और ये सीढ़ी की लेंथ कितनी होनी चाहिए, सिंपल सी बात। तो देखो भाई, नामकरण कर दो, नामकरण हो गया, इसका ए, इसका बी, और इसका बोल दिया सी, और यहाँ पे बोल दिया इसको डी, और यहाँ पे, ठीक है, सारा हो गया। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास BD, ठीक है, गिवन है BD, इसकी वैल्यू है 5 मीटर, ठीक है। गिवन क्या है, BD की वैल्यू है 5 मीटर। ये 5 मीटर है क्या, ये है एक्चुअल हाइट, अगर इस सी पॉइंट तक पहुंचना है तो हमको निकालना है BC की हाइट। BC की हाइट कैसे निकलेगी भाई, 5 माइनस 1.3 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू कुछ 3.7 आ जाएगी, 3.7 मीटर। यहां तक की हाइट हमारे पास आ गई 3.7 मीटर। यहां तक की बात क्लियर है। अब मुझे इस चीज को निकालना है, इस चीज को, तो ये हमारा क्या होगा, बेस, और ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये वाला हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेनियस। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले बेस निकालना है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर यूज कर लेंगे। बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग कॉट थीटा, ढंग से देखना, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हम लिखेंगे यूजिंग कॉट थीटा, यूजिंग कॉट थीटा इन ट्रायंगल, कौन सा भाई, ABC। तो यहाँ पे आएगा बेटा कॉट, ये वाला एंगल कितना है 60, तो यहाँ पे आएगा कॉट 60 इज इक्वल टू बेस है हमारा AB, बेस है AB, परपेंडिकुलर क्या है BC, और BC की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 3.7, क्लियर है। तो कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 होती है, आपको सभी को पता होना चाहिए, क्लियर, इज इक्वल टू क्या आएगा, AB अपॉन में 3.7, ये जाएगा इधर की ओर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3.7 अपॉन में √3, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा AB, क्लियर है। यानी ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ तक की जो लेंथ आ गई है हमारे पास, वो आ गई है 3.7 अपॉन में √3। आप इसका रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, √3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, ठीक है, तो ऊपर आएगा 3.7 इंटू √3 अपॉन में 3। इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं। दूसरा, ये हमसे पूछा गया है लेंथ ऑफ लेडर, ये कैसे निकलेगा, हाइपोटेनियस ही तो निकालना पड़ेगा ना इसके लिए, ई वाले तो है हमारा लेडर, तो हाइपोटेनियस अपॉन में ये परपेंडिकुलर आपको गिवन है, तो हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसेक थीटा, ठीक है, बट थीटा की जगह पे क्या है 60, तो हाइपोटेनियस निकालना है, परपेंडिकुलर को उधर भेज दो तो आएगा 3.7। कॉसेक 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, नहीं पता है तो साइन 60 की तो पता ही होगी, साइन 60 की कितना होता है, √3/2, उलट दीजिए इसको तो आएगा 2 अपॉन में √3, क्लियर है। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू कितना आएगा 3.7 अपॉन में √3, ठीक है, इंटू 2, मल्टीप्लाई कर लेना, आपके पास क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टाल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, ठीक है, कोई एक चिमनी होगी कुछ इस तरीके से,
एक कोई ऑब्जर्वर है, उसकी लेंथ है 1.5 मीटर, ये कुछ यहां से 28.5 मीटर अवे खड़ा है, ठीक है। अच्छा जी, इसके आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ दे रखा है, शायद पढ़ो यहाँ पे क्या दे रखा है। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पे दे रखा है भाई, 45। तो ये वाला एंगल आपको कितना रखा है, 45। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी, इस पूरे चिमनी की हाइट क्या होगी। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बड़ा सिंपल है। ये 28.8 28.5, तो ये वाला 28.5 हो जाएगा। अगर ये 1.5 है तो ये वाला भी 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। अब ढंग से देखना, ये वाले ट्रायंगल को अच्छे से ऑब्जर्व करो तुम, ठीक है। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, बेस, ये वाला आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर इस परपेंडिकुलर में ये वाला अगर मैं ऐड कर दूं तो हमारा हाइट निकल जाएगा। बस अब इसको क्या करना है, नामकरण करना है। यहाँ पे लिखिए P Q R S T, कुछ ऐसे नामकरण कर दिया। तो यहाँ पे हम थोड़ा मान वगैरह लेते हैं। हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, QT, ठीक है। बट तो हमारे पास QT है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, QR प्लस कितना, RT, ठीक है। तो यहाँ पे RT की वैल्यू तो इससे निकल जाएगी अभी थोड़ी देर बाद। इसकी वैल्यू QR की वैल्यू है 1.5 प्लस RT, ठीक है। यही हो जाएगी हमारी हाइट ऑफ चिमनी। तो इस RT को निकाल लेते हैं। RT क्या होता है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये क्या आएगा tan 60, आया ना, सॉरी 60 नहीं 45। tan 45 की वैल्यू क्या है 1, परपेंडिकुलर अपने को दे रखा है, परपेंडिकुलर सॉरी निकालना है, बेस अपने को दे रखा है 28.5, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो P की वैल्यू आएगी 28.5, और ये एक्चुअली जो P है, ये जो P है वो यही वाला है RT, ठीक है। तो यहाँ पे RT की वैल्यू हमारे पास आएगी 28.5, इसमें हम 1.5 ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। ऐड करने पर ये 30 आ जाएगा, क्लियर, 30 मीटर। आई थिंक सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक नया क्वेश्चन, आहिस्ता आहिस्ता पढ़िएगा, एक एक सवाल लगाइएगा ढंग से। अगर आप उसको पढ़ लेंगे, डायग्राम बना लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टाल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। अच्छा साहब ढंग से देखिएगा, एक ग्राउंड है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई एक पॉइंट है कहां पे, ग्राउंड पे। यहां से एक 10 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, ठीक है, 10 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है। यहां से ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, कितना दे रखा है, 30 डिग्री बना दिया भाई, 30 डिग्री एंगल बना दिया। अब क्या कह रहे हैं, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के टॉप पे एक फ्लैग क्या है, लहराया जा रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पॉइंट P इज 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। यहां से ये वाला एंगल इसने दे रखा है 45 डिग्री, कितना डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। और ये वाली हाइट दे रखी थी 10 मीटर। अब हमसे क्या क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, इसकी लेंथ निकालनी है, ये वाला भाई, इसकी लेंथ बता दो, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है, बता देंगे। और हमसे क्या पूछ रहा है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट, और ये वाला पॉइंट हमसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस, ठीक है। कोई दुख दर्द नहीं है, बता देंगे। अब एक काम करो, तुम ढंग से देखो, इस वाले ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो। पहले नामकरण कर देते हैं। इस पॉइंट, इसका नाम उन्होंने ऑलरेडी P दे रखा है, तो इसको हमने Q रख दिया, यहाँ पे रख दिया R, और यहाँ पे लिख दिया S। मुझे नहीं लगता है इसमें किसी को कोई समस्या होनी चाहिए। अब इस ट्रायंगल को देखो, यहां से यहां तक PRQT, सॉरी PRQP, क्या होगा भाई, ये वाला साइड दे रखा है, ये पता करना है, यानी बेस पता करना है, क्या दिया है, परपेंडिकुलर। बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, cot थीटा, यस।
थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, यहाँ पे लिख देंगे 30। क्या लिखने वाले हैं 30। कौन से ट्रायंगल में लगाना है तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल PQR, ठीक है। cot 30 की वैल्यू होती है √3, बेस हमारा क्या है बेटा बेस PQ, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है 10, तो यहाँ से PQ की वैल्यू आएगी 10√3, ठीक। PQ की वैल्यू आ गई 10√3, ये वाला आ गया 10√, कोई दुख दर्द। अब क्या करेंगे, इस वाले साइड की सहायता से इस ट्रायंगल का हम ये बड़ी वाली साइड निकाल सकते हैं, और उस बड़ी वाले में से अगर ये घटा देंगे तो ये चीज मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से इन ट्रायंगल PQS हमारे पास क्या आने वाला है बेटा, क्या आने वाला है बोलो भाई, कौन सा साइड निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर अपॉन में क्या आएगा बेटा बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है हमारे पास tan थीटा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू 45 दे रखी थी, तो tan 45 की वैल्यू 1, परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी QS, ठीक है। क्या आ गया वैल्यू QS, और यहाँ पे बेस कितना दे रखा है 10√3, ठीक है। तो इस तरीके से इस QS की वैल्यू आ गई 10√, ठीक है। तो मुझे अगर इतनी हाइट चाहिए, ये वाली SR अगर मुझे चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस पूरे में से QS में से क्या करना होगा, घटाना होगा कितना QR। आपको पता है इसकी वैल्यू वही है 10√3 माइनस 10, तो यहाँ से आप 10 कॉमन लेने वाले हैं, आएगा √3 माइनस का 1, ठीक। कोई दुख दर्द। तो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल कर लिए हैं। अब हम पहले चलते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में देखेंगे टाइम बचेगा तो एग्जाम्पल भी कर लेंगे आगे। चलिए ये इजी है, मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा और जल्दी जल्दी सवाल को लगाऊंगा। देखो क्या कह रहा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी एक रस्सी पे चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम अ टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। कोई एक वर्टिकल पोल होगा, सबसे पहले यहाँ पे ग्राउंड होना भी जरूरी है, ग्राउंड ले लिया, यहाँ पे एक वर्टिकल पोल होगा, ठीक है। और एक कोई पॉइंट है, यहां से एक रस्सी यहाँ पे एकदम टाइटली एकदम बंधी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप इज 30 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल 30 डिग्री है। क्या पूछा है भाई, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। इसकी हाइट बतानी है और रस्सी की लेंथ कितनी है 20 मीटर। तो ये वाला आपका हाइपोटेनियस, ये वाला आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पूछा है, हाइपोटेनियस गिवन है, परपेंडिकुलर पूछा है, हाइपोटेनियस गिवन है, क्या लगेगा भाई साइन थीटा लगेगा, है ना। तो यूजिंग साइन थीटा इन ट्रायंगल, कौन सा भाई नामकरण कर दो, ए बी सी, ट्रायंगल ABC, क्या आने वाला है, परपेंडिकुलर की वैल्यू की तो निकालनी है, बट ये परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास BC है, H की वैल्यू हमारे पास 20 दे रखी है, और थीटा हमारे पास है 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, यहाँ से BC की वैल्यू आएगी 20/2 दैट इज 10, ठीक है। इस तरीके से ये सवाल सॉल्व हुआ। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कह रहा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म। एक ट्री है कुछ इस तरीके से, ये आंधी की वजह से कुछ यहाँ से टूट जाता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। कुछ इस तरीके से टूटता है कि ये वाला पॉइंट ग्राउंड को टच करता है, और जहां पे टच करता है वहां से एंगल बनता है ये कितना 30 डिग्री का। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी ये वाली लेंथ आपको दे रखी है 8 मीटर। फिर क्या कह रहा है भाई, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री कैसे पता चलेगी भाई, हाइट ऑफ द ट्री ये पूरी हाइट पूछ रहा है आपसे, इस वाले की सहायता से आप ये वाली साइड निकाल पाओगे, हाँ या ना। फिर इसी वाले की सहायता से आप ये वाली साइड भी निकाल पाओगे, क्लियर है।
क्योंकि ये वाला हिस्सा ही तो टूट के इधर आया है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अपना काम बन जाएगा। क्लियर है? तो एक काम करते हैं, यहाँ पे नामकरण करते हैं, इसका नाम देते हैं P, इसका नामकरण करें Q, यहाँ पे R। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल लिखते हैं हाइट ऑफ द ट्री। ये कितना होएगा? सिंपल भाई, यहां से PQ से R तक, PQ बोल रहा हूं, Q से R तक। इसमें अगर ये वाला हिस्सा, ये भी तो टूट के पेड़ से ही आया है, RP, अगर ये भी हम यहाँ पे ऐड कर लें, RP भी हम क्या कर लें यहाँ पे ऐड कर लें, तो जो आएगा यही होगा हमारा हाइट ऑफ द ट्री। कैसे निकलेगा भाई, आगे समझो। ये वाला हमारा बेस होगा, ये वाला हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस। सबसे पहले परपेंडिकुलर निकालते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होता है, सॉरी बेस, बेस गिवन है ना। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होगा, tan थीटा। थीटा की वैल्यू 30 दे रखी थी। परपेंडिकुलर हमारा क्या है भाई, परपेंडिकुलर है QR, लिख दिया QR। बेस हमारे पास कितना है 8, ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, कुछ इस तरीके से, तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। QR की जो वैल्यू आएगी 8/√3 आने वाली है। सेव कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस साइड को निकालते हैं। तो ये क्या है, हाइपोटेनियस। किस चीज का यूज करने वाले हैं, चाहे इसका यूज कर लो चाहे इसका यूज कर लो, क्योंकि वो भी आपको मिल गया है, बट हम यहाँ पे बेस यूज करने वाले हैं। हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है, सेक थीटा। थीटा की जगह पे 30 डिग्री। हाइपोटेनियस की वैल्यू डालो, हाइपोटेनियस सॉरी निकालना ही है, बट ये होगा क्या, PR, लिख दिया यहाँ पे PR। B की वैल्यू लिखो भाई, B यानी बेस। PQ की वैल्यू है 8, ठीक है, लिख दिया भाई। सेक 30 की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं। कॉस 30 की तो पता है, कॉस 30 की होती है √3/2, लट दीजिए। 2/√3 आएगा, यहाँ पे आएगा 2/√3, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो PR की वैल्यू आने वाली है 8/√3। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, दोनों वैल्यूज को यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे QR की वैल्यू कितना दे रखा है भाई, 8/√3, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, सॉरी यहाँ पे 16 आएगा, ढंग से देखिए, 8 × 2 16 आएगा, 8 × 2 क्या आएगा 16, इसमें ऐड करेंगे 16/√3, √3 सेम है, तो यहाँ पे आएगा √3, और ऊपर आएगा, दोनों को ऐड करेंगे 16 + 8 24, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये बने वाला है 3, और ऊपर आएगा 24√3, काट पीट दीजिए 8√3, आंसर आपका आ गया 8√। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For a children below age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter. अच्छा, वो चाहता है जो 5 साल के कम बच्चों के लिए हो, 5 साल से कम बच्चों के लिए वो कुछ ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसकी हाइट क्या हो, 1.5 मीटर। ठीक है, ये क्या है, बिलो 5 ईयर्स, 5 साल के कम के बच्चों के लिए। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री पर ये क्या हो, इंक्लाइंड टू द ग्राउंड, बढ़िया। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू इंस्टॉल, सॉरी शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। अच्छा, दूसरों के लिए ये चाहता है जो उससे बड़े हैं कि हाइट क्या हो, 3 मीटर, ठीक है। एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री एंगल पर क्या हो, इंक्लाइंड, ठीक है। अच्छा, दोनों ही केसेस में आपको बताना है कि भाई इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बता देते हैं। दोनों ट्रायंगल्स का नामकरण कर दीजिए, ये A, ये B, ये C, और इसका नाम P Q R, कुछ ऐसे रख दो, कोई दुख दर्द नहीं भाई। ये आपका हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, और ये वाला हो जाएगा आपका बेस। ये वाला हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या होएगा, बेस। दोनों ही केसेस में हाइपोटेनियस ही पूछा है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। क्या आएगा बेटा,
हाइपोटेनियस निकालना है ना, हाइपोटेनियस और गिवन क्या है परपेंडिकुलर, तो लिखेंगे हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा, ठीक है। हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या दे रखा है AC, यहाँ पे क्या दे रखा है AC, परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है 1.5। अब कॉसेक 6 यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना दे रहे हैं 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ पे लिख दीजिए 30 डिग्री, लिख दिया। कॉसेक 30 की वैल्यू पता है, नहीं पता कोई बात नहीं, साइन 30 की तो पता है 1/2 होती है, उलट दीजिए 2 आएगा, है ना, ये आएगा 2। AC की वैल्यू हमारे पास आएगा 2 × 1.5 दैट इज 3 मीटर। कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब इस वाले केस को देखें, इतने में लग जाएगा। कैसे करने वाले हैं, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, इस वाले केस में भी इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होगा कॉसेक 60, ठीक है। हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है, एक्चुअली क्या है PR, ठीक है। परपेंडिकुलर इस बार कितना दे रखा है 3, और कॉसेक 60 की वैल्यू बताओ, साइन 60 की पता है √3/2, राइट, तो ये आएगा 2/√3, क्या उलट देंगे इसको, यहाँ आएगा 2 अपॉन में √3, मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, PR की वैल्यू आएगी 6 अपॉन में √3, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, ये आपके पास क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह क्या रहा है, थोड़ा शांति से पढ़ेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। सबसे पहले तो हम बनाते हैं ग्राउंड, इस ग्राउंड पे होगा कहीं एक टावर, इस टावर के सामने कोई एक ग्राउंड पे होगा पॉइंट, इस पॉइंट से कुछ आगे क्या दे रखा है वो तो पढ़ाई नहीं, विच इज 30 मीटर अवे। अच्छा जी, ये कितना दूर है 30 मीटर अवे है, कोई दिक्कत नहीं है, बना लिया। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, इज 30 डिग्री, यहां से तो एंगल बन रहा है इसके सर का, ये बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है, कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो क्या कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, नामकरण कर दो भाई PQR, ठीक है। देखिए लेट हाइट ऑफ द टावर कितना है भाई QR, कितना है QR, कैसे लगाएंगे भाई, ये पूछा ये वाला तुमसे परपेंडिकुलर, क्या पूछा, एक P यहाँ लिखो सर, एक P यहाँ लिखो, ये परपेंडिकुलर वाला P है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जो निकालना है उसको लिखो ऊपर, जो दिया है उसको लिखो नीचे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो लिखेंगे यूजिंग tan थीटा, क्यों सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 में ही तो आएगा, इन ट्रायंगल कौन सा PQR क्या आने वाला है tan थीटा की वैल्यू कितना दे रखा भाई 30 इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर कितना आएगा QR, क्वीन एंड किंग, क्वीन और राजा, और यहाँ पे क्या आने वाला है 30, tan 30 की वैल्यू 1/रूट इज इक्वल टू QR अपॉन में 30, इसको इधर भेज दीजिए, 30 अपॉन में √3 इज इक्वल टू आएगा QR, √3 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, तो ऊपर आएगा 30 √3 अपॉन में क्या आएगा 3, 10 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। तो QR की वैल्यू क्या आएगी, QR की वैल्यू आएगी 10 रूट, यहाँ पे लिख दीजिएगा आंसर 10 रूट, यहाँ पे आ गया है 10 रूट, यहाँ पे लेट नहीं है, ये हमारा आंसर, ठीक है। आप लीजिए एकदम मस्त स्क्रीनशॉट वगैरह लीजिए, आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमको दे रखा है अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा जी, हमारे पास ऐसे कुछ ग्राउंड है, एक बलून है, बलून गुब्बारा, यहाँ पे बना लिया गुब्बारा है, कितने मीटर ऊपर ऊंचाई पे उड़ रही है बताओ जल्दी से 60 मीटर, तो यहां से वाली हाइट यह होने वाली है ऐसे, ये वाला कितने मीटर
60 मीटर, 60 मीटर। फिर क्या कह रहा है, द स्ट्रिंग अटैच्ड of the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 30 डिग्री, और ये 30 नहीं है 60 है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहां से ना ये कुछ बंधा है ऐसे ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट पर, और यहाँ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री। फिर क्या करें, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, कोई दिक्कत नहीं, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक ऑन द स्ट्रिंग। कुल मिला के ये कह रहा है भाई इसको तुम एकदम टाइट मानो, कोई स्लैक नहीं है, कोई मतलब ढीलापन नहीं है, ये तुम हाइट बता दो। तो हाइपोटेनियस पूछा है, परपेंडिकुलर आपको गिवन है, हाइट नहीं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हाइपोटेनियस अपॉन में क्या होगा, परपेंडिकुलर, इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या आता है, कॉसेक, थीटा की जगह पे 60। हाइपोटेनियस इसका कितना दे रखा है सर, नामकरण करो, ए बी सी। हाइपोटेनियस क्या दे रखा है, ए बी। परपेंडिकुलर अपने पास कितना है, 60, परपेंडिकुलर यही वाला बी सी। कॉसेक 60 की वैल्यू बताओ सर, साइन 60 की तो मुझे पता है इसी तरीके से, √3/2 क्या आएगा, 2/√60 इधर गया मल्टीप्लाई हो जाएगा बाद में, क्या अभी तो नहीं होगा। ए बी की वैल्यू आएगी 60 × 2 अपॉन में √3 √3 ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो ये दोनों मिलके बनेंगे 3। ये कितने बार में कट जाएंगे, 20 बार में, 20 दूना 40, 40 √3 आ जाएगा हमारे पास ए बी। ठीक है, तो आप लिख देना ऐसे, ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और इसकी जो वैल्यू आई है 40√3 आई। ठीक है, ये जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्या क्वेश्चन कह रहा है, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance of a 30 meter tall building। 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग के सामने एक कोई लड़का 1.5 मीटर का है, वो खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, ये ग्राउंड होगा, इस ग्राउंड पे कहीं पे यहाँ पे 30 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग होगी, इस बिल्डिंग के सामने 1.5 मीटर दूरी पर, सॉरी 1.5 मीटर ऊंचाई का एक लड़का खड़ा होगा, इसकी लेंथ पूरी है 30 मीटर। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज करता है फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है, उसकी आंख से जो इसके टॉप का एंगल पहले 30 था वो कितना हो जाता है, 60। कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे उसको भी। तो यहां से आगे की ओर गया, ठीक है, पहले यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता था, ये वाला ढंग से देखना, ये वाला जो बनता था ये 30 डिग्री था, बाद में जो बनने लगा है, कहाँ गया भाई, ये देखो, देख के आओ, चेक करो कौन है, बाद में जो बनने लगा है ये कितना हो गया है, 60। ठीक है, फिर ये क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी ये वाली डिस्टेंस अपने को निकालने के लिए कह रहा है। कोई दिक्कत नहीं, एक्स बोल दिया मैंने। अगर ये पूरी की पूरी हाइट 30 है, इसमें से इतना कम हो जाएगा, 30 में से 1.5 अगर हमारे पास कम हो जाएगा, ये 28.5 आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या ये वाली हाइट, ये यहाँ वाली 28.5 नहीं आने वाली है क्या, जी बिल्कुल आने वाली है। तो एक काम करते हैं, पहले नामकरण कर लेते हैं। नाम लिखा P Q R S T U
बी, कुछ ऐसे नामकरण कर दिया। अब ढंग से देखना, हमको ये सारा ज्ञान दिया था। अब यहां से ये वाली साइड अपने पास 28.5 निकल आई है, ये वाला। इसकी वजह से हम छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड निकाल पाएंगे, ये वाला, और इसी की वजह से हम ये पूरी निकाल पाएंगे, और उस पूरी में से इतना घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, समझना मेरे भाई। पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, ये वाला पी क्यू। और ये पी क्यू निकलेगा कैसे, पी क्यू निकलेगा यहां से पी आर में से क्यू आर घटा दो। पी आर में से क्यू आर को अगर हम घटा दें तो हमारा काम बन जाएगा। अब यहां से मुझे पी आर और क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, ढंग से देखना, किसकी किसकी वैल्यू निकालनी है, इस पी आर यहां से यहां तक का और इस क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास इस क्यू आर के केस के लिए, ढंग से देखना, इस क्यू आर के केस के लिए मेरे पास ये वाला ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल से निकल जाएगा। और इस पी आर के केस के लिए, इस पी आर के केस के लिए, ठीक है, हमारे पास ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, तो दो हमारे पास ट्रायंगल हैं, इन्हीं दोनों से हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले इस पी आर दिया है तो पहले पी आर को निकाल लेते हैं। और पी आर किस ट्रायंगल का पार्ट है, पी आर वी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी आर वी, ट्रायंगल पी आर वी में क्या अपने को निकालना है, बेस। गिवन क्या है, परपेंडिकुलर। बेस अपॉन में परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हो जाएगा 10। 10 नहीं होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट। कॉट कितने डिग्री, 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री। कोई दिक्कत, जो हमारे पास बेस है वो पी आर है, पी आर। परपेंडिकुलर हमारे पास 28.5 दे रखा है, 28.5 दे रखा है। कॉट 30 की वैल्यू होती है रूट, यहाँ से पी आर की जो वैल्यू आने वाली है क्या आएगी, 28.5 रूट। यहाँ तक की बात तो क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, अब मुझे इस क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इस क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस ट्रायंगल का यूज करते हुए निकलेगी। इस ट्रायंगल में ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। फिर से बेस निकालना है, तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा, क्यू आर वी, क्यू आर वी। ठीक है, क्या निकालना है, बेस। गिवन क्या है, परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। इस वाले केस में थीटा 60 है, कॉट क्या होगा, 60। बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, क्यू आर, हमने लिख दिया क्यू आर। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना लिखा है, 28.5, 28.5 लिख दिया। ठीक है, कॉट 60, कॉट 60, कॉट 60 क्या होता है सर, कॉट 60 की वैल्यू 1 अपॉन रूट। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से क्यू आर की वैल्यू आने वाली है कितना, 28.5 अपॉन में रूट। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, इसका हम रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन कर लिया जाए, कर लिया जाए भाई। √3 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो छोड़ो हम नहीं करते हैं, ऐसे नॉर्मली रख के देखते हैं। पी आर यहाँ पे क्या दिया था, पी आर माइनस क्यू आर। पी आर की वैल्यू क्या आएगी, 28.5 √3 माइनस का 28.5 अपॉन में रूट। अब ये तुम सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली, इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन में क्या लगा सकते हो, 1। ठीक है, इंटू √3 कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो इंटू √3, और इसको तुम बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, 1 मिनट, एक कॉल है, रिसीव करनी पड़ेगी। हेलो, कितने बालक बोर हो गए ये बताओ, पहले बोर कितने हो गए पहले ये बता दो। कोई बोर नहीं हुए ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, नंबर लाने हैं ना एकदम एकदम तगड़े वाले, थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं।
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जैसे बोले फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तुरंत बनाइए जमीन। सर हमारे यहाँ जमीन बहुत महंगी है, बहुत महंगी है, और आप जमीन बना रहे हैं। हमारे पास कुछ एडिशनल कैपेबिलिटीज हैं। खैर ध्यान से देखना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है कहाँ पे, ग्राउंड पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके सर पे एक क्या है, ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। कौन सा टावर, ट्रांसमिशन टावर। इसके सर पे एकदम, यहाँ पे एकदम ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ठीक है। ढंग से पढ़ना, एक बार दोबारा इस क्वेश्चन पढ़ना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, यानी ये नीचे वाला हिस्सा, एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, इसका ये है टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, यहां से यहां तक, ठीक है, आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। आगे भाई, ये वाला एंगल 45 है और यहां से ये वाला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये वाला हमारे पास 45 और ये वाला क्या आएगा, 60। क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर है। अच्छा इसका टावर, ये ट्रांसमिशन टावर, इसका हाइट पूछ रहे हैं भाई, एक्स मान लेते हैं। एक्स क्यों बोले, एक्स क्यों बोले, जीवन में एक्स नहीं तो बर्बाद कर रखा है। मैथमेटिशियन जितने भी रहे हैं ना, अच्छा मैथ्स में ना एक चीज तो बड़ा कॉमन है, वैल्यू हमेशा प्रेजेंट की भी कर लिया करो। खैर अब ढंग से सुनना, नामकरण कर दो, ए बी सी डी। हाइट ऑफ द टावर कैसे निकलेगा सर, HIGST, हाइट, ओए भाई, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या है, ये वाला CD, CD। और इस CD की वैल्यू कैसे निकलेगी सर, ये पूरा अगर वैल्यू मुझे पता चल जाए किसी तरीके से है, कैसे, BD, 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 पीना मत BD, इट्स BD, इट्स नॉट BD, ठीक है। यहां से अगर ये वाला CB घटा दें, CB अगर ये हम घटा दें तो हमारा काम बन जाएगा। बट यहाँ पे यार CB की वैल्यू तो दे रखी है, CB की वैल्यू हमारे पास तो दे रखी है 20 मीटर, हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे BD -20 अगर हम कर देंगे तो हमारा CD मिल जाएगा। CD बढ़िया से लगा के चलाएंगे एकदम मस्त, ठीक है एकदम। पहले हम लोग लेके आते थे, 20 रुपए मिलती थी साइकिल लेके। जब कभी हमारे लोग का बचपन में कुछ मूवी वगैरह देखने का मन होता था, अब यार बचपन में हम ना मोटू पतलू के बड़े शौकीन हुआ करते थे। तो एक बार क्या हुआ, एकदम मस्त दोपहरिया तप रही थी, एकदम तगड़ी वाली, ठीक है। और हमारे भाई साहब मामा जी के लड़के हमारे वो घर आए हुए थे। हम दोनों भाई एकदम फुल वाले दीवाने थे, किसके, मोटू पतलू के। तो हम लोगों ने प्लानिंग करा कि हम जाएंगे बढ़िया से CD खरीद लेके आएंगे मोटू पतलू की। किसी तरीके से हम लोगों ने जुगाड़ उगाड़ करके पैसा अरेंज किया और साइकिल उठाए और भांजे, 10 किलोमीटर साइकिल भांजे, पहुंचे एक साइड से 10 किलोमीटर। फिर पहुंचे, हम लोगों ने CD खरीदा, फिर जाके हमने देखा है आप लूट गए हम। 40 रुपए पड़ी, 30 रुपए देता था, 40 से 60 रुपए की पड़ी थी, और उसमें एपिसोड थे 5। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। और तुम लोग इस जनरेशन में हो, ऐसे क्लिक करते हो हमारे पास आ जाती है। सोचो कितना दर्द सहे इन पाँव ने, ठीक है। नहीं है हम पुराने जमाने के, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये क्या हो गया जी, ठीक है आगे देखें। तो सुनना मेरे भाई, ये वाली साइड आपको दे रखी 20, ये वाली निकाल सकते हो। पहले सुनना 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 सुनना, ढंग से देखो एकदम, एक बच्चा पार्टी। मुझे चाहिए ये वाली हाइट, इस वाली हाइट को पाने के लिए मुझे इस पूरे वाली में से इतने को घटाना पड़ेगा, काम हो जाएगा।
लेकिन अब ये पूरा वाला आएगा कैसे? अगर मुझे ये वाली साइड पता होती तो इससे मुझे ये वाला मिल जाता। ढंग से सुना, अगर ये पता हो तो मुझसे उससे मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। बट ये पता करने के लिए मुझे इस ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा, इस वाले ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा। यस, ये वाला ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल में ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस तरीके से हम बेस को निकाल देंगे। जब हमारा बेस निकल जाएगा फिर हम क्या करेंगे, इस दूसरे वाले टावर को देखेंगे, टावर बोल रहा हूँ, इस दूसरे वाले ट्रायंगल को। इस वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड अब ऑलरेडी पता है, फिर हम पूरा निकाल देंगे और घटा देंगे। एक एक स्टेप करते हैं, नामकरण किया ही है। चलिए, तो हम पहले ए बी सी से हम क्या करते हैं, पहले ए बी निकालते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। हमको निकालना है ये ए बी क्या है हमारा बेस, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, अपने परपेंडिकुलर गिवन है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 45, ठीक है। तो बेस क्या आएगा, बेस 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 ही तो निकालना है, बट बेस की वैल्यू है यहाँ पे कुछ, ए बी क्या है, ए बी परपेंडिकुलर है हमारे पास कितना 20, ठीक है। कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 20, ठीक है। अब ढंग से देखो, इस ए बी की सहायता से हम ये निकाल सकते हैं बी डी, है ना। बी डी हमारा इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डिविलियर्स, ठीक। क्या आने वाला है, परपेंडिकुलर निकालना इस बार ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या आता है 10, बट यहाँ पे इस वाले में एंगल बन रहा है 60, लिख देंगे 60। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे क्या है बी डी, बी डी बेस हमारा कितना है, बेस की वैल्यू तो अभी निकाला है 20, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 20, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ पे डी है भाई, पी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 20 √, ठीक है। और हाइट ऑफ द टावर कैसे निकलेगा, बस बी डी की वैल्यू रख दो, बी डी की वैल्यू रख दो 20 √, ठीक है। तो यहाँ पे 20 लेंगे कॉमन, यहाँ पे √3 माइनस का 1, यही हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अ स्टेचू 1.6 मीटर टाल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, एक कोई पेडेस्टल होगा कुछ इस तरीके, पेडेस्टल यानी जिसपे आप मूर्तियां रखते हैं, इसके ऊपर एक स्टेचू है, कुछ ऐसे बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टेचू इज 60 डिग्री, स्टेचू का टॉप का यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है 60 डिग्री, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, ये पेडेस्टल इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 है, ढंग से देखना, ये वाला एंगल आपको 45 दे रखा है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, इस पेडेस्टल की हाइट बतानी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बता देंगे, ये वाली हाइट अपने को बतानी, ये क्या करना है बच्चा, बतानी है। और यहाँ पे स्टेचू की हाइट दी थी कितना 1.6 मीटर, 1.6 मीटर, तो इसको हम क्या मान लें, इसको हम लेट कर लें x, तो हम क्या लेट कर लें x, x नहीं h, क्योंकि हमें x से, अब ढंग से देखना, ये वाली साइड दे रखी है इस वाले ट्रायंगल, नामकरण करो पहले a b c d, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पूछा क्या गया, हाइट ऑफ पेडेस्टल, यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल, ये क्या आएगा हमारे पास BC, BC, ठीक है। बट हम किसी तरीके से यहाँ से BD निकाल लेंगे, BD में से 1.6 घटा देंगे तो अपना काम हो जाएगा, यहाँ से BC, तो BC की वैल्यू आने वाली है पूरा, BD में से CD घटाना पड़ेगा, और यहाँ पे CD की वैल्यू ऑलरेडी आपको 1.6 मीटर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से BD की जो, BD में से अगर हम 1.6 मीटर घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अब ढंग से देखें, इस ट्रायंगल को देखो, पूरे वाले बड़े वाले ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल, इन
इन ट्रायंगल व्हाट, कौन सा ट्रायंगल भाई, ए डी बी या फिर ए बी डी, ठीक है। इस ट्रायंगल ए बी डी में हमको ये निकालना है बेस, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है। बेस कितना दिया है, ए बी, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ से h प्लस 1.6, h प्लस 1.6, कॉट 60 कितना दिया था, ये वाला 60 है ना, यहाँ पे आएगा कॉट 60 की वैल्यू 1/रूट, इस तरीके से ए बी की वैल्यू आएगी, वो आएगी h प्लस 1.6 अपॉन में रूट, यहाँ से इस तरीके से हमारे पास कुछ वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसी ए बी को इससे कंपेयर करके निकालेंगे, ठीक है। ए बी अपॉन में h, ये आपका आएगा tan 45, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू आएगा h, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू भाई कितनी होती है, जस्ट बताएं, सही लिखा है सब, 345, हाँ tan 45 की वैल्यू 1, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे ए बी इधर भी है, ए बी इधर है, इक्वेट कर देंगे, यहाँ पे h प्लस 1.6 अपॉन में रूट, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो आएगा √3 h इज इक्वल टू h प्लस 1.6, ठीक है। ये इधर आएगा तो √3 h माइनस h इज इक्वल टू 1.6, यहाँ से h ले लेंगे कॉमन, ठीक है, तो आएगा √3 माइनस का 1, √3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 1.6, यहाँ से h इज इक्वल टू क्या आएगा 1.6 अपॉन में √3 माइनस का 1, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, √3 प्लस 1, तो यहाँ पे आएगा a माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कुछ, सॉरी a माइनस बी, ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे आएगा 3 का √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, दैट इज 2, नीचे आएगा 2, ऊपर आएगा 1.6, ठीक है, और यहाँ पे √3 प्लस का 1 काटोगे तो यहाँ पे 0.8 आएगा, ठीक है। h की वैल्यू हमारे पास, ये वाली वैल्यू हमारे पास आई है 0.8, और यहाँ पे √3 प्लस का 1, ठीक है। h हमारा एक्चुअली सी डी है, सी बी क्या लिखा है भाई, सी बी, अच्छा यही निकालना था, यही निकालना था, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0.8 √3 प्लस 1, ये पूरा कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, लग गया सवाल, ये कैसे भाई, चेक करिए इसका आंसर, चेक करिए आप लोग, फटाफट से बताइए कौन सा क्वेश्चन है भाई, 8वां, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम इसका जो बचा हुआ पोर्शन है उसको खत्म करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।